हाय गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे एनर्जी चेक करने के लिए क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में, आपकी लाइफ में। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है, वेल एंड गुड। और अगर आपको लगता है रोल स्विच हो गए हैं, तो आप उस तरह से भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड निकल के आया है द टावर। तो आई थिंक ये पास्ट में आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच कोई ऐसी सिचुएशन आई थी, कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिसने आप दोनों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। ब्रेकअप हुआ था, अलग हुए थे, बात करना बंद कर दिया था। या थर्ड पार्टी भी इधर दिखा रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है इसमें इन्वॉल्व। उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं रखी किसी चीज़ की, और वो चीज़ आपके अंदर ही नहीं, आपके मैस्कुलिन के अंदर, आपके ट्विन फ्लेम के अंदर भी चेंज लेके आया है। और एट प्रेजेंट उनकी भी अवेकनिंग चल रही है। एट प्रेजेंट वो भी अवेकन हो रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। उनको भी पता है कहीं ना कहीं कि ये रिलेशनशिप डिफरेंट है। और ये देखिए, मेजर अरकाना के दोनों कार्ड निकले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो एंडिंग हुई थी और जो पेन हुआ था वो आप दोनों को फील हुआ, और इससे आपका जो कनेक्शन है वो एक डीपर लेवल पे पहुंचा है। इन नियर फ्यूचर की बात करें तो आप या तो अपने ट्विन फ्लेम को कोई ऑफ़र के साथ उनके पास जाने वाले हो, या आपके ट्विन फ्लेम किसी लव ऑफ़र के साथ आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो भी सेम ही सोच रहे हैं कि आपके पास कोई एक ऑफ़र, कोई मैसेज लेके आए। इन नियर फ्यूचर इन नियर फ्यूचर का नाइट ऑफ कप्स निकला है, तो इसकी क्लैरिटी के लिए निकला है हाई प्रीस्टेस। तो आपका आपको जो भी ऑफ़र मिलेगा अपने ट्विन फ्लेम की तरफ से, और जो भी आपकी तरफ आएगा, उससे पहले आपके अंदर ऑलरेडी नोइंग होगी कि ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है। आपको इंट्यूशन बोलेगी कि आपको उनकी तरफ से मैसेज मिलने वाला है। आपकी इंट्यूशन बोलेगी कि आप उनसे कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसको वैसे ही लीजिए जैसे ये रेजोनेट करती है आपके साथ, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये है कि पर्सन जो अपने दिल में, ये आप भी हो सकते हैं और वो भी हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स वो है जो आप अपने हार्ट की सुनते हैं, हार्टफुल काइंड ऑफ अ पर्सन। तो जो आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा हार्टफुल काइंड ऑफ अ पर्सन है, उसको इसके बारे में ज़्यादा पता है। उसको ये सोल कनेक्शन और ये डीप लेवल ऑफ कनेक्शन का ज़्यादा नॉलेज है। और आप या आपके मास्कुलिन वो भी आपको उतना ही फील कर सकते हैं जितना आप उनको फील कर सकते हो डीपर लेवल पे। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमारे मास्कुलिन को कुछ नहीं फील होता, बट ऐसा नहीं है। हमारे मास्कुलिन को भी उतना ही फील होता है जितना हमें फील होता है। नियर फ्यूचर का कार्ड निकल के आया नाइन ऑफ कप्स। तो आपको कुछ भी आपने यूनिवर्स से मांगा हो, रिसेंटली आपने कोई विश मांगी हो, या आपने यूनिवर्स के सामने कोई डिमांड रखी हो, तो वो डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट होगी। आई थिंक इस टाइम बहुत सारे ट्विन फ्लेम, यस, सी कार्ड निकला है। तो आपकी विश फुलफिलमेंट स्पिरिचुअल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, हर लेवल पे आपकी विश फुलफिलमेंट वो ही हैं। और ये उनके साथ भी लागू कहीं ना कहीं होता होगा, यस।
आप उनके लिए एक मदरली फिगर हो, आप उनके लिए एक वो पार्टनर पार्टनर ही नहीं हो, पार्टनर से काफ़ी बढ़ के हो, उनके लिए काफ़ी डिफरेंट हो, और एक एम्प्रेस की तरह हो उनके लिए कि जैसे आपके लिए वो डिवाइन मैस्कुलिन है, तो आप उनके लिए एक मैस्कुलिन फेमिनिन का रोल प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसका जेंडर से कुछ भी लेना देना नहीं है, बट जो फुलफिलमेंट उनको फील होती है वो आपके साथ ही फील होती है। सी हियर। द चैरियट निकला है, तो आई थिंक वो आपके पास कोई एक ऑफ़र लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपको ना दिख रहा हो ये, बट वो आपकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं। सी कार्ड निकला है किंग ऑफ कप्स। तो आई थिंक कि वो भी अपने सब कॉन्शियसली या जैसे भी आप बोल सकते हो, वो भी अपनी तरफ वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ वर्क नहीं कर रहे हैं। आप ही हो जो अकेले सारा वर्क कर रहे हो। तो गाइस वो भी अपनी तरफ वर्क कर रहे हैं, और फेमिनिन जो ये देख रही हैं वीडियोस, तो आप अफर्मेशंस यही करिए कि वो भी अपनी तरफ वर्क करें। अगर आप यही अफर्म करेंगे कि वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं वर्क करेंगे कहीं ना कहीं। आई थिंक कि उनकी जो अवेकनिंग कहीं ना कहीं हुई है, वो इन चीज़ों से हुई है कि वो रात को बैठ के उठ के रोते हैं कई बार, और उनके लिए भी ये जर्नी इजी नहीं है। लोग बोलते हैं कि हम मास्कुलिन के लिए जर्नी इजी है, बट ऐसा नहीं है। मास्कुलिन के लिए भी जर्नी उतनी ही मुश्किल है जितनी फेमिनिन के लिए है, और वो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी इस टाइम चल रही हैं, और हो सकता है उसका इफ़ेक्ट आपको अपने ऊपर दिख रहा हो कि आधी रात को आपकी नींद खुल जाती हो, या आपको ऐसा लगता हो कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सबकॉन्शियसली उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि जब आप किसी भी तरह की लो वाइब्रेशन में हो, तो वो एनर्जेटिकली आपके पास आके आपको हेल्प करते हो। क्योंकि गाइस ये 3D कनेक्शन तो है नहीं। आप दोस्तों को जाके कुछ बोलोगे तो वो बोलेंगे वाओ। तो ये डिफरेंट कनेक्शन है। आप पेरेंट्स को जाके बोलोगे मेरा सोल कनेक्शन है, तो ऑफ कोर्स 3D के लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, और आप बहुत लकी होगे जिन लोगों से आप अपनी फीलिंग शेयर करोगे और वो समझ पाएंगे, क्योंकि रेयर केस होता है। धीरे धीरे लोगों को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि आप भी उस सिचुएशन से निकले होंगे जहाँ पे डाइजेस्ट करने में टाइम, लोगों को बताने में और वो सब करने में टाइम लगा होगा, राइट। तो नेक्स्ट कार्ड निकला है 4 ऑफ वैंड्स। तो आई थिंक समथिंग इज़ कमिंग योर वे। आप दोनों मतलब रीयूनियन काफ़ी टाइम से शो हो रहा है। समथिंग जो आप दोनों का कनेक्शन है, आप लोग कनेक्ट हो गए, तो वो आपको काफ़ी हैप्पीनेस देगा। आई मीन फ्री हैप्पीनेस देगा, फ्रीडम देगा, और कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। वेट, 2 कार्ड्स भी गिर गए हैं। ओके, तो यस, 4 ऑफ वैंड्स जो है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो कार्ड निकला है द फूल। तो द फूल का मतलब है न्यू बिगनिंग, लीप। अगर आप अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आपके बेनिफिट के लिए चीज़ें ज़रूर होंगी। और नेक्स्ट कार्ड निकला है कि पेज ऑफ कप्स। तो आप में से एक जना बहुत बड़ा मैजिकल वर्ल्ड में बिलीव करता है, सिंक्रोनिसिटीज़ में बिलीव करता है, जॉयफुल हार्ट है उसका, वो ड्रीम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो आपके ड्रीम्स ही हैं जो आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जाएंगे।
और आप एक बहुत अच्छे लेवल के ड्रीमर हो, जॉयफुल हार्ट के हो, या दिस ऑल्सो सिग्निफाई के मैस्कुलिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनको हैप्पीनेस फील होती है। तो अब हम ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे देखने के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फर्स्ट निकला है दिस द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जो इस टाइम पे आपके और आपके ट्विन के बीच की जो भी एनर्जी है, राइट नाउ का ही मैं कार्ड निकाल रही हूँ, पास्ट का कार्ड मैं नहीं निकाल रही हूँ। तो इस टाइम पे जो भी आप लोगों के बीच की एनर्जी है, और ये एक तरफ से स्पेशल कार्ड भी माना जाता है, वो फुल जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होगी। और ये कार्ड यही कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि आप आगे बढ़िए, जो भी आप चाहते हैं, होप्स जो अपने अंदर की हैं, वो इमोशंस, होप्स, जैसे पेज ऑफ कप्स निकला, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं होप, ड्रीमिंग उस चीज़, उस सिचुएशन से रिलेटेड है। तो उसको लेकर आप आगे बढ़िए और उस पर फोकस रहिए, जो भी आपको डिज़ायर्ड आउटकम चाहिए उसकी तरफ आप फोकस रहिए। 2 कार्ड्स और निकालेंगे। मैं कोशिश करती हूँ ये जितना शॉर्ट बना पाऊँ उतना शॉर्ट हो, बट ये स्ट्रेच हो ही जाता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो फेमिनिन्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है इस टाइम पे कुछ करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए इस रिलेशनशिप में, तो आपको लेना चाहिए। हो उसमें से इंट्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, माइंड की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप जैसे मेरी फॉर एग्जांपल मेरी इंट्यूशन मुझे बोलती है मुझे अपनी ट्विन से कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट नेचुरल कांटेक्ट हो जाता है। मतलब आपके अंदर वो फियर जब नहीं होता, आपको रेजिस्टेंस नहीं होती है ना। अब मुझे नेचुरल लगता है, जब भी मुझे साइंस मिलते हैं कि मुझे उसकी तबीयत का पूछना चाहिए, आई मीन मुझे अपने ट्विन के बारे में पूछना चाहिए, तो वो नेचुरल कांटेक्ट लगता है कि हाउ आर यू डूइंग और ये सब। अगर आपको वो मिल रहा है साइन, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। वो आपके फियर ही है कहीं ना कहीं जो बोलता है कि वो हमसे बात नहीं करना चाहते। क्या पता वो भी सेम ही सोच रहे हो, क्योंकि मोस्टली दोनों साइड के जो मिरर्स हैं वो सेम ही रिफ्लेक्ट होते हैं। आप वेट कर रहे हो कि वो कॉल करें, वो वेट कर रहे हो आप कॉल करें, तो दोनों में से कौन करेगा कॉल। तो नेचुरल साइंस आपको मिलेंगे इसमें। ऐसा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड या कुछ भी आपका माइंड आपको बोलता है नहीं नहीं ये नहीं करना, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, तो वो आपको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि माइंड हमारा कंफर्ट जोन में हमें रखने की पूरी कोशिश करता है। तो एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद ये एंड करेंगे वीडियो। तो जैसे हमने बिज़नेस के बारे में बात करी थी, तो हो सकता है आप में से काफ़ी फेमिनिन इस टाइम अपनी पेंटिकल्स पे फोकस कर रही हूँ, और प्रॉस्पेरिटीज़ लाइज अहेड। तो जैसे आप धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगी और अपने वर्क करना शुरू करेंगी, आपके अंदर कोई आइडिया, आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो आप उस आइडिया को फॉलो करेंगी, तो धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए अपने। ओके गाइस, तो ये आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।